हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सुंदर संसार में। आज मैं आपको बहुत ही मल्टीपल कटिंग यानी फिर बहुत सारी कटिंग ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबा है तो फ्रेंड्स ज़रूर बने रहे। सबसे पहले तो ये बेल देख लीजिए। एक कौन से मुझे पता नहीं, इसका नाम भी क्या है वो भी मुझे पता नहीं है। कुछ रोज़ कटिंग वहाँ पर लगी है, उसे मैं बाहर लगाने वाला हूँ। और जो छोटी छोटी कटिंग है इसमें ये जो गमला है उसमें मैं लगाने वाला हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी बेल को आप तो जानते ही हो गए, ये है ग्रेप्स की बेल यानी फिर द्राक्ष की बेल जो हम कह सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कटिंग, ये है रात रानी की कटिंग। और ये जो कटिंग हम देख रहे हैं मुझे पता नहीं है कौन सा फ्लावर है या फिर पौधा है। ये जो आप देख रहे हैं इसका भी मुझे नाम का पता नहीं, मगर ये शो पीस की तरह होता है। और ये जो आप देख रहे हैं पर्सनल या फिर पोटोलॉकी की तरह ये ग्रो होती है। तो इतनी सारी कटिंग को मैं आज एक ही साथ ग्रो करने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो कटिंग ग्रो के ऊपर। तो सबसे पहले सभी को मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए फ्रेंड्स, एक ग्रेप्स की कटिंग है जो मैंने पत्ते को निकाल दिया था। और कटिंग बहुत ही थिंग यानी फिर बड़ी है, तो इसलिए मैं इसको बड़े से पॉट में या फिर प्लास्टिक के बैग में रखा है। और ये जो तीनों कटिंग थी इसको मैं पता नहीं है क्या, तो इसको मैंने थे बैग प्लास्टिक की बैग में रखा है। होते ग्रो होती है या फिर नहीं, उसने बोला ये ग्रो होगी नहीं, आपसे देखते हैं फ्रेंड्स होती है या फिर नहीं। नहीं होते तो भी कोई बात नहीं है। ये क्या है मुझे पता नहीं, पर इसका फ्रेंड्स अगर आपको नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताना है कि इस प्लांट का नाम क्या है। मुझे पता नहीं, सिर्फ इसमें पत्ते ही ऐसे आते हैं सुंदर सुंदर, जो फिर उसका कलर है वो चेंज हो जाता है। तो इसको भी मैंने प्लास्टिक के बैग में लगा लिया है। और वो भी देखते हैं कि ये ग्रो होता है या फिर नहीं। अब देख जो पर्सलिन या फिर बोटुलोके की तरह ही जो ग्रो करता है उसे पर्सलिन भी बोलते हैं। उसको भी मैंने एक बिल्कुल ही छोटे बैग में प्लास्टिक की पॉट में लगाया है। और जो मैंने कहा था कि आपको जो छोटी छोटी रोज़ की कटिंग है उसे मैं गमले में लगाने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स ये भी आप देख लीजिए। मैंने इस गमले में बहुत ही सारी छोटी छोटी कटिंग को लगा लिया है। फिलहाल ये कटिंग ग्रो होने वाली नहीं है क्योंकि इसकी हालत और साइज़ आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ग्रीन या फिर ऊपर वाली कटिंग है जिसमें रूट आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। इसकी मैं अपग्रेड वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर है कुछ स्टैम्प ऐसी है जो बिल्कुल ही सूख गई है और कुछ स्टैम्प ऐसी है जो बिल्कुल ही हरी भरी है और थोड़े थोड़े से ग्रो कर रही है। इसमें इसका नाम तो मुझे पता नहीं, पर इसमें बहुत ही सुंदर कलर के छोटे छोटे पिंक या फिर रेडिश कलर के फ्लावर आते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स फूल खिल जाने के बाद। ये जो आप रात रानी की कटिंग देख रहे हैं वो भी बिल्कुल ही स्टेबल हो गई है। इसको कोई हिलाए नहीं तो ये ग्रो होगी, वरना ये ग्रो होगी नहीं। इसमें भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी शूट निकलने की अभी तैयारी हो रही है। इसको मैंने घर के पिछवाड़े पर रखा हुआ है। और पर्सलेन तो आपको पता ही है आसानी से ग्रो हो ही जाता है, इसमें से कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिसको ग्रो करने में बहुत ही मुश्किल या फिर समय लग जाता है। तो समडम कुछ दिन के बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, बहुत ही सारी इसकी कटिंग है वो बिल्कुल ही सूख गई है, यानी कि इसको निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ना ही रूट आई है और ना ही ये, इसको मैं छेड़ता ही नहीं हूँ क्योंकि जो ग्रीन वाली है ये भी ख़राब हो जाएगी। ऐसे में इसको रह देता हो। और जो दो कटिंग खिल गई है तो उसमें फ्लावर कैसे आए आप देख सकते हैं। छोटे छोटे और बिल्कुल ही सुंदर और मनोरम्य फ्लावर इसमें आते हैं, आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल गुच्छे के आकार में, मगर इसमें स्मेल आती नहीं है। सिर्फ ये शोपीस की तरह इसमें ऐसे फ्लावर आते हैं। आई डोंट नो, इसका मुझे नाम पता नहीं है किसे क्या कहते हैं, मगर ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखती है वाइट और पिंक के शेड में। इसको तो मैं आसानी से और अच्छे तरीके से ग्रो कर ही लूँगा। और जो कटिंग मैंने कहा थी कि इसमें ग्रो हो गई ही नहीं, वो गमले की आप साइज़ देख सकते हैं। कुछ अलग पौधा निकल आया है, बाकी और सब कटिंग सूख गई है, मगर बीच वाली जो कटिंग है वो अभी भी स्टेबल है। इसमें थोड़ी सी ऊपर से दिखता है कि शूट आ रही है, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये ग्रो होगी क्योंकि इसकी साइज़ इतनी पतली है तो इसमें रूट निकलेगी ही नहीं। तो फिर कोई बात नहीं, हम ऐसे इसे छोड़ देते और पता लग जाएगा ये ग्रो होती है या फिर नहीं। क्योंकि ग्रोस की कटिंग में ग्रो करने में बहुत ही सारी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी हम गलती कर ले तो वो ग्रो होती नहीं है। इसके चारों बाजू जो स्टेम लगाई थी मैंने छोटी छोटी, वो अब देख सकते हैं 80% तो बिल्कुल सूख ही गई है। और ये जो कह रहे हैं कि कटिंग ग्रो होगी नहीं, उसकी भी आप रिजल्ट देख लीजिए फ्रेंड्स। उसमें भी अच्छे से पत्ते निकल रहे हैं और दो तीन तो पत्ते बड़े भी हो गए हैं, तो ये भी आसानी से ग्रो हो गई है। और फाइनली हमारे ग्रेप्स की कटिंग देख सकते हैं, तो वो भी ग्रो हो गई। एक चींटी वहाँ पर टहलने आई है।
तो उसमें से 2 स्टेम निकले हैं ऊपर और नीचे, ये भी आसानी से ग्रो हो गई है। और हम देखते हैं आगे का, जो मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है। इसमें से मुझे यही पता है कि इसके जो पत्ते का कलर है वो धीरे धीरे से चेंज हो जाता है, जो सफ़ेद धारियाँ दिख रही है वो लाल हो जाती है, ऐसा मुझे उसने बोला था। और अफसोस की बात फ्रेंड्स, ये जो रात रानी की कटिंग ग्रो हो गई थी, मगर हमारे घर में एक मेहमान आया और वो खेल रहा था पीछे, तो इसके ऊपर आ गिरा। तो इस कटिंग आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सूख गई है। 2-3 दिन बाद मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें रूट है या फिर नहीं। हाँ फ्रेंड्स, इसमें रूट निकली हुई थी, लगता तो है मुझे, पर कोई बात नहीं, अब क्या करें, अब तो सूख ही गई है, क्या होगा। थोड़ी सी मैंने ध्यान नहीं रखा अपने बगीचे का तो क्या हालत हो गई आप देख सकते हैं। हमारी बिल्कुल ही मेहनत है वो पानी में चली जाती है, अगर हम थोड़ा सा भी केयर ना करें या फिर ध्यान ना रखें तो। इसमें तो आप देख सकते हैं कि छोटी सी रूट निकली ही हुई है, ये ग्रो होने ही वाला था मगर सूख गया। चलो कोई बात नहीं, इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाकी जो हमारी कटिंग है उस पर अब ध्यान केंद्रित करते हैं कि आगे की ऐसा कोई हादसा या फिर वाकया ना हो जिसके कारण हमारी मेहनत पानी में चली जाए। तो इसको तो मैं अब छोड़ देता हूँ और बाकी की कटिंग पर ध्यान देता हूँ। और जो रोज़ की कटिंग मैंने वीडियो में आगे दिखाई थी, उसमें 2 बड़ी कटिंग थी, जो छोटी छोटी कटिंग वो गमले में लगाई थी और बड़ी कटिंग है वो मैंने बाहर लगाई है, बिल्कुल घर के बाहर जंगली रोज है वहाँ पर, मगर उसके ऊपर शेडी एरिया आता था जिसके कारण वो सूख कटिंग आगे बढ़ सकी नहीं और सूख गई, क्योंकि ऊपर है वो जंगली रोज है और डेविड ऑस्टिन की वैरायटी वाला वाइट रोज भी है, तो वो ग्रो हुआ नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ इन कटिंग को, क्योंकि ग्रो हो गई है। अब इसमें ज़मीन में लगाने वाला हूँ, बहुत दिन तक इसमें गमले में रख सकता ना हो। तो ये ग्रेप्स की कटिंग और उसकी जो आप रूट देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रूट उसमें निकली आई है। 1 2 3 4 5 6 रूट इसमें निकली आई है। तो इस कटिंग को मैं अब ज़मीन में लगा देने वाला हूँ और आगे जाकर ये बहुत ही बड़ा प्लांट बन सकता है, इसलिए मैं इसको गमले में या फिर छोटे से पॉट में रख सकता नहीं हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, ग्रेप्स की कटिंग को मैंने ज़मीन पर लगा दिया है, आगे जाके ये ग्रो कर लेंगे। और ये बहुत ही हमारा शर्मिला प्लांट है, इसको भी मैं अब थैली निकाल दी है, तो इसकी रूट है वो बहुत ही आला दर्जे की निकल आई है, आप देख सकते हैं चारों ओर फैली हुई है। तो इसको भी मैं मिट्टी को निकाल दूंगा और जो उसका मूल है उसको सीधे ज़मीन पर डाल देता हूँ। ये भी हमारा प्लांट ज़मीन पर ही रहेगा। और ये भाई साहब को भी हम ज़मीन पर ही लगा देंगे, पता नहीं है क्या है, फ्लावर है या फिर ऐसा ही है, तो उसको भी मैं ज़मीन पर लगा देने वाला हूँ। और ये जो बाजू में हमारा छोटा सा इंग्लिश रोज का प्लांट है वाइट कलर का, बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है, छोटी वाली वेराइटी है, ड्रॉप वेराइटी है। और ये जो आप पर्सनल देख रहे हैं इसको भी मैं सीधे ज़मीन पर लगा देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, या फिर 10 या 15 दिन ऐसे चले गए होंगे, तो बाकी की सारी डालियाँ थी वो सूख गई है, मगर 3 डालियाँ ऐसी है जो ग्रीन है अभी। और जो बीच की है, जो मुझे आशा नहीं थी कि ये ग्रो होगी, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पत्ते भी निकल गए हैं और ये ग्रो भी हो गई है। तो बहुत मैं खुश हूँ फ्रेंड्स कि आगे जो मैंने लगाई थी बहुत थिंक कटिंग थी, तो वो ग्रो नहीं हुई, और साइड में से पतली पतली कटिंग है वो भी ग्रो नहीं हुई, मगर एक छोटी सी बीच में से कटिंग ग्रो हो गई, यानी कि हमारी मेहनत बिल्कुल ही पानी में नहीं गई। बहुत ज़्यादा ग्रो ना हो तो कोई बात नहीं, मगर एक कटिंग हमारी ग्रो हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, हमें रिज़ल्ट मिल ही जाता है। तो मैं खुश हूँ कि एक कटिंग हमारी ग्रो हो गई और एक दूसरी स्टैम्प है वो आप देख सकते हैं अभी खड़ी हुई है, उसमें कुछ अभी प्रोग्रेस हुआ नहीं है, तो इसकी ग्रो होने की संभावना अभी है। और बाकी चारों ओर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल ही सूख गई है, तो उसको मैं अब निकाल देने वाला हूँ। तो सारी कटिंग को मैंने यहाँ से निकाल दिया है, सूख गई थी। और जो हमारी ग्रो हो गई कटिंग को मैं अब ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ बिल्कुल ज़मीन में, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पतली हुई और ग्रीन कटिंग है, ऐसी कटिंग ग्रो होती ही नहीं है फ्रेंड्स। ये अजूबा है कि ये ग्रो हो गई है। और इसकी रूट सिस्टम भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी है। 2 रूट तो मुझसे टूट गई इससे निकालते वक्त, 7 या 8 रूट इसमें निकल गई है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर गई है। अब इसको सीधा मैं ज़मीन पर लगा देने वाला हूँ ताकि ये बहुत बड़ा प्लांट बन जाए मेरे रोज़ का। मुझे रोज़ के प्लांट बहुत ही बड़े हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें फ्लावर बहुत ही अच्छा आते हैं, उसके केयर भी कम करनी पड़ती है हमारे देसी रोज़ में। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस कटिंग को मैंने ऐसे लगा दिया है
अब मैं इसे अच्छे तरीके से पानी भी दूंगा और बारिश भी धीरे धीरे आ रही है, जिसके कारण इसे ग्रो होने में कोई समस्या आएगी नहीं। आशा रखता हूँ फ्रेंड्स कि ये ग्रो हो जाए, क्योंकि ये वैरायटी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अगर ग्रो हो गई तो एक और वैरायटी मेरी बगीचे में, मेरे गार्डन में रोज़ की हो जाएगी। अब इसमें फ्लावर कौन सा आएगा वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, एक मिस्ट्री फ्लावर आने वाला है। कम ही लोगों के पास इसकी ऐसी वैरायटी है रोज़ की। इसमें ना ही पिंक आने वाला है, ना ही रेड आने वाला है, दूसरा ही फ्लावर आने वाला है, वो भी देसी। तो चलिए फ्रेंड्स, 10 दिन के बाद क्या हुआ तो आप रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। पर्सलिन को मैंने सीधे ज़मीन पर लगा दिया था। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, हमारी मेन कटिंग एक ही ग्रो हुई, एक लौती कटिंग, तो अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ रही है और ग्रो भी कर रही है। इसकी स्टेम भी आगे बढ़ गई। मुझे आशा नहीं थी कि ये ग्रो होगी, मगर ये ही ग्रो हो गई और अब इसे आगे बढ़ने से कोई रोक सकता नहीं है, क्योंकि ये डालते वक्त चारों तरफ मैंने फंगीसाइड भी लगाया था, जिसके कारण अब फंगल का या फिर पेस्ट का इसमें कोई अटैक होने वाला नहीं है। और हमारी प्रॉपर देसी वैरायटी है, जिसके कारण और कोई भी समस्या इसमें आने वाली नहीं है। तो आसानी से ये ग्रो हो जाएगी। और इसमें फ्लावर कौन से आते हैं वो मेरे वीडियो पर आप बने रहिए। उसमें फ्लावर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी हमारी देसी वैरायटी है जिसमें अलग अलग कलर का ही फ्लावर आता है। और मैं दिखाता हूँ अब हमारी फाइनली ग्रेप्स की कटिंग जो हमने लगाई थी, उसमें कुछ होता है या फिर नहीं। तो वो भी हमारी कटिंग अच्छी तरीके से ग्रो कर गई है और पत्ते धीरे धीरे से नए नए से निकाल रही है। तो ये जो ऊपर बढ़ जाएगी तो फिर उसको मुझे ऊपर चढ़ाना होगा। अगर ऐसी प्लांट आप लगा सकते हो तो इसे ज़्यादा ज़मीन में ही लगाइए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।